नैमिषारण्य में विराजमान शौनक आदि ऋषियों ने जब सूतजी के मुख से वैशाख मास के प्रथम अध्याय की महिमा सुनी तो उनके हृदय में और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए, पर साथ ही ये भी अनुभव करने लगे कि इस मास का माहात्म्य साधारण नहीं, बहुत गूढ़ है। उन्होंने हाथ जोड़कर सूतजी से कहा, हे महाभाग, आपने वैशाख मास के प्रथम अध्याय में ये अद्भुत रहस्य बताया कि इस मास में अल्प साधन से भी महान पुण्य प्राप्त होता है। आपने ये भी कहा कि भगवान विष्णु स्वयं इस मास में अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब कृपा करके हमें ये बताइए कि इस मास के व्रत की पूर्ण विधि क्या है, इसका आंतरिक रहस्य क्या है, और जो लोग इसकी उपेक्षा करते हैं उनकी क्या गति होती है। सूत जी ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ ऋषियों, तुमने बड़ा हितकारी प्रश्न किया है। वैशाख मास की कथा केवल पुण्य कमाने की कथा नहीं, बल्कि ये मनुष्य के हृदय को बदल देने वाली साधना है। प्रथम अध्याय में मैंने तुम्हें दया, सेवा और जलदान का महत्व बताया। अब द्वितीय अध्याय में मैं तुम्हें एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाता हूं, जिससे इस मास की महिमा और भी स्पष्ट होगी। सूत जी बोले, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक समृद्ध नगर था। वो व्यापार, संपत्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक धनी वैश्य रहता था जिसका नाम हेमकुंडल था। उसके पास स्वर्ण, रजत, अन्न, भूमि, पशुधन, रथ, सेवक, सब कुछ था। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी और लोग उसे सफल व्यापारी मानते थे। किंतु धन के साथ साथ उसमें घोर अभिमान भी आ गया था। वो सोचता था, धन ही सब कुछ है। धर्म, व्रत, दान, स्नान, पूजा, ये सब गरीबों और पंडितों की बातें हैं। सुख तो धन से मिलता है। जो इस संसार का आनंद नहीं लेता वो मूर्ख है। वो अच्छे वस्त्र पहनता, भोग विलास में लिप्त रहता, अतिथियों की उपेक्षा करता और दान पुण्य को व्यर्थ समझता। उसके घर के द्वार से अनेक बार साधु, ब्राह्मण, यात्री और भूखे लोग लौटाए जाते। हेमकुंडल की पत्नी कभी कभी उसे समझाती, स्वामी, धन सदा नहीं रहता। कुछ दान करो, पुण्य कमाओ, भगवान का स्मरण करो। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख मास निकट है, उसमें स्नान, दान और जल सेवा करनी चाहिए। पर वो हंसकर कहता, जब मेरे पास सब कुछ है तो मुझे किसी देवता की क्या आवश्यकता, और जलदान से कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा। ये सब मन का भ्रम है। उसके पुत्र भी उसी के प्रभाव से धर्म से दूर होते जा रहे थे। पूरे घर में वैभव था पर श्रद्धा नहीं, अन्न था पर करुणा नहीं, जल था पर सेवा नहीं। एक बार वैशाख मास आने से कुछ दिन पहले उस नगर में एक विरक्त संत आए। वे तपस्वी थे, तेजस्वी थे और उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पर उनके दर्शन मात्र से लोगों के मन में श्रद्धा जागती थी। नगरवासियों ने उन्हें सम्मान दिया और उनसे धर्मोपदेश की प्रार्थना की। संत ने कहा, हे नगरवासियों, वैशाख मास आने वाला है। ये मास भगवान माधव को प्रिय है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, विष्णु पूजन, तुलसी सेवा, जलदान, छायादान, अन्नदान और जीवों पर दया करना अत्यंत फलदायी है। जो इस मास में तपते हुए संसार को शीतलता देता है, भगवान उसके जीवन को शांति से भर देते हैं। नगर के लोग श्रद्धा से सुनने लगे। कुछ ने उसी दिन से अपने घरों के बाहर मिट्टी के घड़े रख दिए। कहीं प्यासों के लिए जल की व्यवस्था होने लगी, कहीं छाया के लिए पंडाल बने, कहीं गरीबों को अन्न दिया जाने लगा। परंतु हेमकुंडल ये सब देखकर उपहास करने लगा। उसने अपने मित्रों से कहा, देखो, ये लोग पानी बांट बांट कर स्वर्ग खरीदना चाहते हैं। संत लोग लोगों को भोला बना देते हैं। उसकी हंसी सुनकर भी संत शांत रहे। उन्होंने कहा, धन का अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है।
समय आने पर वही समझता है कि धर्म ही सच्चा सहारा है। वैशाख मास प्रारंभ हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में नगर के लोग उठने लगे, नदी में स्नान करने लगे, भगवान विष्णु का पूजन करने लगे, तुलसी को जल चढ़ाने लगे। स्त्रियां दीप प्रज्वलित करतीं, पुरुष मंत्रोच्चार करते, बच्चे भी अपने माता पिता के साथ सेवा में लग जाते। वातावरण बदलने लगा। नगर में धर्म की सुगंध फैल गई। अनेक लोग संत के पास जाकर पूछते, महाराज, हमारे पास अधिक धन नहीं है, क्या हम फिर भी वैशाख व्रत कर सकते हैं? संत कहते, यदि धन नहीं तो प्रेम दो, यदि भोजन नहीं तो जल दो, यदि जल भी कम हो तो मधुर वचन दो, यदि कुछ भी ना हो तो कम से कम किसी प्राणी को दुख मत दो। वैशाख का धर्म है ताप में शीतलता बांटना। ये सुनकर सबके मन में भक्ति बढ़ी। किंतु हेमकुंडल ने अपने घर का द्वार बंद रखा। उसने सेवकों को आदेश दिया कि कोई साधु, भिखारी या यात्री भीतर ना आने पाए। उसने यहां तक कहा कि घर के बाहर जल के पात्र ना रखे जाएं, क्योंकि लोग भीड़ कर देंगे और असुविधा होगी। पत्नी को बहुत दुख हुआ, पर वो पति की आज्ञा से विवश थी। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण जो दूर से यात्रा करके आ रहा था, अत्यंत प्यासा होकर नगर में पहुंचा। लू चल रही थी, उसके चरण जल रहे थे, गला सूख चुका था। वो अनेक घरों से जल पीकर आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वैशाख मास में अधिकांश लोग जलदान कर रहे थे। चलते चलते वो हेमकुंडल के विशाल भवन के सामने पहुंचा। उसे लगा कि इतना बड़ा घर है, यहां अवश्य जल मिलेगा। उसने द्वार पर खड़े सेवक से कहा, बेटा, थोड़ा जल मिल जाए तो प्राण बचें। सेवक भीतर गया, पर व्यापारी ने कठोर स्वर में कहा, यह धर्मशाला नहीं है, जो जहां से आया है वहीं जाए। हर आने जाने वाले के लिए घर नहीं खोला जा सकता। वृद्ध ब्राह्मण ने यह बात सुन ली। वह निराश होकर लौटने लगा। तभी भीतर से व्यापारी की पत्नी ने चुपचाप एक दासी को भेजा और ब्राह्मण को थोड़ा जल और सत्तू दिलवाया। ब्राह्मण ने जल ग्रहण किया, आंखें बंद कीं और गंभीर स्वर में कहा, जिस घर में दया छिपकर आती है और अभिमान खुले रूप में बैठा रहता है, वहां धन तो रहता है, पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। उसी संध्या नगर के लोग संत के पास एकत्र हुए। वहां हेमकुंडल भी अपने कुछ मित्रों के साथ उपहास की भावना से पहुंच गया। संत ने सबको धर्म का उपदेश दिया और फिर गंभीर होकर बोले, सुनो, वैशाख मास का अपमान करना, प्यासे को जल न देना, भूखे को अन्न न देना और धर्म का उपहास करना अत्यंत दोषकारी है। ये मास करुणा की परीक्षा लेता है। जो इस काल में भी कठोर बना रहता है, उसका हृदय पत्थर के समान हो जाता है। हेमकुंडल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि जल न देने से इतना बड़ा दोष है, तो क्या मेरे एक मटके जल से सारे पाप धुल जाएंगे? संत ने उत्तर दिया, एक मटका जल पाप नहीं धोता, भाव पाप धोता है। जलदान तो केवल उस भाव की अभिव्यक्ति है। जिस दिन तेरे भीतर दया जागेगी, उसी दिन तेरा उद्धार आरंभ होगा। व्यापारी ने फिर उपहास किया, पर संत मौन हो गए। कुछ महीनों बाद हेमकुंडल के जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले व्यापार में थोड़ा नुकसान हुआ, उसने इसे सामान्य समझा। फिर एक जहाज डूब गया, कुछ माल चोर लूट ले गए, एक साझेदार ने धोखा दे दिया। धीरे धीरे उसके भंडार घटने लगे। जिन मित्रों ने उसकी चापलूसी की थी, वे दूर होने लगे। पत्नी ने फिर कहा, स्वामी, अब भी समय है। धन गया तो गया, पर धर्म मत छोड़िए। भगवान का स्मरण कीजिए, दान कीजिए, सेवा कीजिए। पर व्यापारी का मन और कठोर हो गया। वो चिड़चिड़ा, क्रोधी और संशयी बन गया। धन घटने के साथ उसका भय बढ़ा और भय के साथ उसका लोभ और बढ़ गया। जो पहले दान नहीं देता था,
अब तो परिवार पर भी खर्च करने में कंजूसी करने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब मनुष्य धर्म से दूर होकर धन को ही आधार बनाता है, तब धन के डगमगाते ही उसका चित्त भी डगमगा जाता है। समय बीतता गया। एक दिन हेमकुंडल गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य, औषधि, मंत्र, जतन सब हुए, पर रोग बढ़ता ही गया। शरीर दुर्बल हो गया, आंखों का तेज चला गया और मृत्यु समीप आ खड़ी हुई। अंतिम समय में उसे वही संत और उनकी बातें याद आने लगीं। पर तब तक अहंकार और पश्चाताप के बीच उसका मन छटपटा रहा था। जब मृत्यु आई तो उसने देखा कि भयंकर रूप वाले यमदूत सामने खड़े हैं। वे उसे बांध कर ले चले। भयभीत होकर व्यापारी चिल्लाया, मेरा धन, मेरा घर, मेरे पुत्र, मुझे बचाओ। पर कोई साथ न गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ जीव प्रकाशमय मार्ग से ऊपर जा रहे हैं और कुछ अंधकारमय पथ से पीड़ा भोगते हुए खींचे जा रहे हैं। वो कांप उठा। थोड़ी दूर पर उसने एक जलते हुए प्रदेश जैसा स्थान देखा, जहां प्यास से तड़पते प्राणी दौड़ रहे थे, पर उन्हें जल नहीं मिल रहा था। यमदूतों ने कहा, ये वही फल है जो दूसरों को प्यासा लौटाने से मिलता है। हेमकुंडल रो पड़ा। उसने कहा, क्या कोई उपाय नहीं? क्या मेरी मुक्ति नहीं हो सकती? यमदूत बोले, जीवन में धर्म का अवसर मिला था। वैशाख मास जैसा पवित्र समय मिला था। साधु ने समझाया था, पत्नी ने समझाया था, प्यासे ब्राह्मण ने द्वार खटखटाया था, पर तूने सब उपेक्षित किया। यमलोक में उसे चित्रगुप्त के सामने लाया गया। वहां उसके कर्मों का लेखा खोला गया। बहुत सा व्यापार, बहुत सा धन, अनेक लेन देन, सैकड़ों भोज, अनेक भोग, सबका उल्लेख था। परंतु दान, सेवा, भक्ति, तीर्थ जलदान, अतिथि सत्कार, इनमें लगभग शून्य था। चित्रगुप्त ने कहा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, धन प्राप्त होना उससे भी दुर्लभ है, और वैशाख मास में धर्म करने का अवसर मिलना तो महापुण्य का कारण है। पर जिसने सब पाकर भी धर्म न किया, उसका दोष और बढ़ जाता है। हेमकुंडल ने रोकर कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया, अब क्या कोई प्रायश्चित नहीं? उसी समय वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही संत देवतुल्य रूप में दिखाई दिए। उन्होंने यमराज से कहा, यह सत्य है कि इसने अहंकार किया, पर इसके घर में एक पुण्य भी हुआ था। इसकी पत्नी ने वैशाख में प्यासे ब्राह्मण को जल दिया था। वो जलदान इस घर से ही हुआ था। उस पुण्य के कारण इसे पूर्ण विनाश से पहले एक अवसर दिया जा सकता है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म के नियम कठोर हैं, पर करुणा से युक्त भी हैं। यदि इसके घर से वैशाख में दिया गया जल इसके भाग्य में जुड़ा है, तो इसे एक अवसर मिलना चाहिए। तब निर्णय हुआ कि हेमकुंडल को तुरंत नर्क में न भेजकर उसे पुनर्जन्म दिया जाए, ताकि वो अपने पूर्व कर्मों का फल भोगते हुए धर्म मार्ग ग्रहण कर सके। अगले जन्म में वो एक साधारण परिवार में जन्म लेगा, जहां उसे अभाव तो होगा, पर उसी अभाव में उसे दया का मूल्य समझ आएगा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यही वैशाख मास का एक और रहस्य है। इस मास में किया गया अल्प पुण्य भी जीव को पतन से बचाने की शक्ति रखता है। यहां तक कि किसी घर में छिपकर दिया गया एक लोटा जल भी किसी दुष्ट जीव के लिए भविष्य का द्वार खोल सकता है। इस घटना के बाद नगर में संत ने सबको एकत्र कर कहा, धनवान का पतन देखकर घमंड मत करो, उससे शिक्षा लो। निर्धन का धर्म देखकर आश्चर्य मत करो, उसका अनुसरण करो। वैशाख मास हमें यही सिखाता है कि जल की तरह सरल बनो, छाया की तरह शीतल बनो और हरिभक्ति की तरह निर्मल बनो। नगर के लोगों ने और अधिक श्रद्धा से वैशाख व्रत करना आरंभ किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि धर्म केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं, धर्म ये भी है कि कोई प्यासा न रहे, कोई भूखा न सोए, कोई अतिथि अपमानित न लौटे। हेमकुंडल की पत्नी ने अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। वो वैशाख मास में विशेष नियम से स्नान, जप, दान और कथा श्रवण करने लगी।
उसके जीवन में संतोष आ गया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं तुम्हें इस अध्याय का सार बताता हूं। वैशाख मास का व्रत 3 स्तरों पर फल देता है। 1. शरीर की शुद्धि। प्रातः स्नान, संयम, सात्विक भोजन और नियम से शरीर तथा दिनचर्या शुद्ध होती है। 2. मन की शुद्धि। जप, पूजा, कथा श्रवण, सेवा और नम्रता से मन शांत होता है। 3. कर्म की शुद्धि। दान, जल सेवा, अतिथि सत्कार, जीवदया और लोकहित से कर्म पवित्र होते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है, उसका जीवन संतुलित होता है। उन्होंने आगे कहा, वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञ आवश्यक नहीं, आवश्यक है श्रद्धा। बड़े मंदिर आवश्यक नहीं, आवश्यक है साफ मन। अपार धन आवश्यक नहीं, आवश्यक है दया। ये सुनकर शौनक और अन्य ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आपने आज वैशाख मास की दूसरी गूढ़ शिक्षा दी। पहले अध्याय में हमने जाना कि निर्धन भी इस मास में महान पुण्य पा सकता है, और आज हमने जाना कि धनवान भी यदि धर्महीन हो तो पतन का भागी बनता है। निश्चय ही वैशाख मास मनुष्य के हृदय की परीक्षा है। सूत जी बोले, हां ऋषिवर, वैशाख केवल पंचांग का एक मास नहीं, ये संवेदना का पर्व है। ये हमें याद दिलाता है कि गर्मी से तपते जगत में जो शीतलता फैलाता है, वही सच्चा धार्मिक है।